अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल रात में 11:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि इस बार हमें रेट कट मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा। और ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी हमें मिनिमम 25 बीपीएस का रेट कट जो है मिलने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखना होगा, वेट करना होगा कल का कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर तो ऐसा होता है और रेट कट हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ये मार्केट के लिए बेहतर रहेगा। और फौरी तौर पे ना भी सही तो आगे चल के बताया था मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर कि यहाँ पे मिड टर्म के अंदर हमें यहाँ पे इसकी वजह से मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। काफ़ी लोगों ने सवाल किया था मुझसे और इसका जवाब लास्ट वीडियोस में दे चुका हूँ कि भाई जब पहले तमाम रेट कट्स के अंदर मार्केट ने कुछ नहीं किया तो अभी मार्केट क्यों आखिर कुछ करेगी। और ज़्यादा लोग जो है मायूस हो चुके हैं मार्केट को लेकर, अपने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। बट आपको समझना होगा कि जब लास्ट टाइम रेट कट्स आ रहे थे और मार्केट जो है कुछ खास मूव नहीं कर रही थी, तब हम ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई बना के बैठे हुए थे और रेजिस्टेंस में मौजूद थे। और अब क्या सूरत हाल है? तो अब ये सूरत हाल है कि उसके बाद मार्केट जो है बहुत गंदी डंप हुई थी और अभी यहाँ पे 80K की रेंज से मार्केट ने दोबारा जंप ली है। तो जाहिर है मेरे भाइयों, फ़र्क है और डिफरेंस है पहले और अब में। और एक और रीज़न जो है वो इस रेट कट को इम्पॉर्टेंट बना रहा है और वो ये है कि इसके बाद जो है चेयरमैन जो है एफईडी का वो बदलेगा और जो नेक्स्ट बंदा आएगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो ट्रंप का एक पर्सनल बंदा हो सकता है, ख़ास बंदा हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या होता है। जो भी होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। एनीवेज अब यहाँ पे कल के दिन जो भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आज और कल के दरमियान जो भी आपके ट्रेड्स अब ओपन है और ख़ास तौर पे लेवरेज ट्रेड ओपन है तो उसको ख़ास तौर पे आप जो है मैनेज करो, क्योंकि जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है ना तो मार्केट उसके नज़दीक जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्टाइल होती है दोनों साइड के ऊपर और उसके बाद फिर जो है किसी एक्चुअल मूव की तरफ जाती है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे अपनी लेवरेज ट्रेड्स का आप ध्यान रखिए। इसके बाद चलते हैं अब यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। करंट सिचुएशन क्या चल रही है और वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फिलहाल भी नीचे की तरफ है। 80K की रेंज में कुछ बाइंग हमने की थी बिटकॉइन की, इथीरियम की, सोलाना की, लिंक की और उसमें हम प्रॉफिट के अंदर हैं। बट साथ ही मैंने बताया था आपको कि दो रीज़न जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जो हमारा 98K से लेके 1 लाख का रेंज आने वाले दिनों में रहेगा उस पर ख़ास तौर पे कॉशियस हो जाऊंगा और शायद वहाँ मैं एग्जिट करूँ अपनी शॉर्ट टर्म की जो बाइंग थी मेरी, जो इस बार मैंने की 80K की रेंज के अंदर। और उसका रीज़न बताया था मैंने कि एक रीज़न तो ये है कि भाई डेली के अंदर भी, वीकली के अंदर भी ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट काफ़ी वीडियोस में डिस्कस भी की है और उसके बाद काफ़ी लोगों ने फिर जो है यहाँ से इस चीज़ को उठाया और अपने चैनल्स पे, अपने ग्रुप्स के अंदर इसको डिस्कस भी किया। एनीवेज यहाँ पे वो क्या चीज़ है, तो भाई वो ये चीज़ है कि देखो यहाँ पर जो है ना अभी तक हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे रीसेंट मंथ्स के अंदर जो हमें दो यहाँ पे रीसेंट बॉटम्स मिले हैं कि बिटकॉइन ने जब भी वापसी की है ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो लास्ट लो है ना उसको स्वैप्ट आउट किया। जब लास्ट लो स्वैप्ट आउट होता है तभी जो है हमें मालूम पड़ता है, एक बड़ा कन्फ्लुएंस मिलता है कि अब जो रिकवरी हो रही है या फिर जो डंप हो रहा है वो हमें जो है एक नए बॉटम की तरफ या फिर नए हाई की तरफ लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट करो पहले तो यहाँ पे कि बिटकॉइन ने यहाँ पर जो है हमें एक हाई दिया इस लेवल के ऊपर 1,08,000 के ऊपर। तो उसके बाद जब दोबारा मार्केट ने अपना डंप लिया यानी कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट करनी थी तो उससे पहले जो लास्ट लो था उसको स्वैप्ट आउट किया। स्वैप्ट आउट हुआ तो उसके बाद देखा हमने कि बिटकॉइन फिर एक नया लोकल बॉटम बनाने की तरफ गया। उससे पहले देखो कि बिटकॉइन जो है डंप हुआ भी तो उसके बाद दोबारा रिवर्स हो गया और रीज़न यही था कि लास्ट जो हमारा हाई था वो स्वैप्ट आउट नहीं हुआ था। वैसे ही देखो यहाँ से मार्केट नीचे आई तो ये हमारा जो है एक लो बना। उसके बाद बिटकॉइन यहाँ से रिकवर भी हुआ, पंप भी हुआ, बट यहाँ पे फिर देखा हमने कि भाई क्योंकि हमारा लास्ट लो जो है वो स्वैप्ट आउट नहीं हुआ था तो बिटकॉइन दोबारा नीचे आया और इसने अपने लास्ट लो को स्वैप्ट आउट किया यानी कि एक फेक आउट दिया, एक लिक्विडेशन की, लिक्विडिटी हंटिंग की और उसके बाद फिर रिकवर हुआ। और जब अब रिकवर हुआ तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी, कन्फर्मेशन भी थी और हमने देखा कि एक नया ऑल टाइम हाई बना। वैसे ही आप देखो जब दोबारा बिटकॉइन ने अपने डाउन ट्रेंड में जाना था ना, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक करना था, तब भी हमारा जो लास्ट हाई बना हुआ था यहाँ पे नोट करो, उसको बिटकॉइन ने पहले हंट किया यानी कि स्वैप्ट आउट किया,
तब हमें कंफर्मेशन मिली कि भाई अब की बार जो है यहाँ मार्केट जो है अब एक नया लोकल बॉटम बनाने जा रही है। उससे पहले देखो ना कि बिटकॉइन अच्छा खासा जो है यहाँ पे डंप हुआ था। अगर आप हाई से देखो तो लगभग यहाँ पे 13% डंप हुआ था, पर यहाँ पे क्योंकि लास्ट हमारा हाई स्वैप्ट आउट नहीं हुआ था तो मार्केट दोबारा ऊपर गई थी। अब यहाँ पे रीसेंट सिनेरियो क्या बन रहा है? रीसेंट सिनेरियो ये बना है कि भाई यहाँ पे बिटकॉइन नीचे आया है और इसने यहाँ पर आके जो है ना अपना एक लो बनाया है। ये लो कहाँ बना है? ये लो बना है हमारा 80,000 की रेंज में। बट क्योंकि अभी तक भी बिटकॉइन ने इस लो को स्वैप्ट आउट नहीं किया, तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो रिकवरी चल रही है, जो एक रैली चल रही है, एक रिलीफ रैली चल रही है, हम यहाँ पे यही कह रहे हैं भाई कि ये जो है ना एक लोअर हाई का मूव है और यहाँ पे बिटकॉइन चाहे यहाँ से या फिर ऊपर जाके इस एरिया से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दोबारा भी डंप करेगा। तो यहाँ पे बेहतर तो ये है भाई कि बिटकॉइन जो है थोड़ा सा रिकवर करके जो है ना इसी रेंज में नीचे आए और 80,000 के एरिया को स्वैप्ट आउट कर ले, तो ये सबसे बेटर है। इस तरीके से हमें एक नया लो मिलेगा और जैसे यहाँ प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक होगा तो दायरे वहाँ पे एक ज़बरदस्त कन्फर्मेशन मिल जाएगी जैसे हमें यहाँ मिली थी। बट अगर ऐसा नहीं होता है और बिटकॉइन यहाँ पे इसी रेंज से रिकवर हो जाता है और पंप करके इस रेंज में पहुँच जाता है, तो फिर मेरे भाई आप लोगों ने रेडी रहना है इस रेंज को एज ए रेजिस्टेंस, एज ए मेजर रेजिस्टेंस, एज ए बहुत बड़ी हडल जो है इसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म की आपने बाइंग वगैरह की होगी, ये आप लोगों के लिए ऐसा एरिया है कि जहाँ पर जो है फिर आप शॉर्ट टर्म में एक्सिट कर सकते हो। बट फिर भी जब ऐसा मूव आएगा, जब ये मौका आएगा, मैं दोबारा एनालाइज करूँगा, दोबारा स्ट्रेंथ देखूंगा और आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि मैक्रो लेवल का सिनेरियो जो है यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। एनीवेज यहाँ से चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, 4 घंटे के अंदर, कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर कि जब कि हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट जो है लाइनअप है, फंडामेंटल इवेंट जो है लाइनअप है, FOMC मीटिंग जो है वो लाइनअप है, तो क्या मार्केट कर रही है और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट इस टाइम मेरे पास ओपन है, जो हम यहाँ पे नॉर्मली लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पहली चीज़ ये दिख रही है कि वीकली और डेली के अंदर तो बहरहाल स्टिल हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, बट 4 घंटे के अंदर हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक जो है इस रेंज में मिला था। कहाँ मिला था? ये देखो आप लोग, तो ये बना लो, ये बना हाई, एक नया लो बना और यहाँ पे प्रीवियस हाई जो है वो ये टूटा और उसके बाद अब देखो तो एक हाई लो का मूव जो है मिला था हमें। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो 4 घंटे के अंदर जो है ना बिटकॉइन एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर एक रेंज के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है, स्क्वीज हो रहा है और अब जो है ना बहुत ज़्यादा इस रेंज के अंदर सिमटता चला जा रहा है। जाहिर है यहाँ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का मूव जो है वो करीब है और जो मूव आएगा जाहिर है उस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से उसका टारगेट जो है हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हमें मिल सकता है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट 11 से 12%। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आप समझ सकते हो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी हमें, और ब्रेकडाउन होता है तो फिर ज़ाहिर है लास्ट लो जो है हमारा खतरे में आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर एक ट्रेड आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। 90K की रेंज में आप फर्स्ट एंट्री कर सकते हो और सेकंड एंट्री आपकी इस लो पे हो सकती है 88,500 की रेंज के अंदर। बट यहाँ पे उस सूरत के अंदर आपका स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी रहेगा। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इस लो से नीचे, यानी कि 86K से नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और टारगेट जो कर सकते हो आप लोग कर सकते हो 91,500 को, और उसके बाद 95,000 का नेक्स्ट टारगेट रह सकता है और उसके बाद लास्ट आपका 98,000 का टारगेट रह सकता है। तो छोटा सा सेटअप है, अगर चाहो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है इसको देख सकते हो। बट जहन में रहे, ध्यान रहे कि एक रिस्की सेटअप है और उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लास्ट लो हमारा स्वैप्ट आउट नहीं हुआ और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास एक फंडामेंटल इवेंट जो है FOMC की सूरत में वो लाइनअप है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये था बिटकॉइन। मैंने आपको मैक्रो लेवल का सिनेरियो बता दिया है, इसके अलावा लेवल टू लेवल आपकी जो ट्रेडिंग है उसके हिसाब से बता दिया आपको इसमें क्या कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों USD डोमिनेंस को देखें अगर, जो कि बिटकॉइन से अपोजिट चलती है, यानी कि USD डोमिनेंस जो अगर पंप करेगी तो बिटकॉइन डंप करेगा, अगर USD डोमिनेंस जो है वो डंप करेगी तो बिटकॉइन पंप करेगा। तो यहाँ पर ये है मेरे भाई कि USD डोमिनेंस जो है अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है। तो अगर इस बार भी पहले की तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे होके यहाँ पे अगर डोमिनेंस जो है वो डंप कर जाती है आने वाले दिनों के अंदर, तो उसी के साथ जाहिर है ऑपोजिट रिएक्शन देते हुए आपको बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा मजीद भी रिकवर होते हुए देख सकते हैं। तो ये हो गया USD डोमिनेंस। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बिटकॉइन डोमिनेंस
और बिटकॉइन डोमिनस का तो ये चल रहा है मेरे भाई कि डोमिनस जो है फिलहाल के लिए इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा पंप देने के बाद अब दोबारा जो है वो डंप कर रही है। ओवरऑल जो बिटकॉइन डोमिनस का हमारा स्ट्रक्चर है वो अभी के लिए तो बहरहाल पॉजिटिव ही है, पर यहाँ पे अगर थोड़ा सा डंप करके डोमिनस जो है इस सपोर्ट तक आती है तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने अगर ओल्ड कॉइन्स में एंट्रीज ली हुई है तो आप लोगों के लिए बिटकॉइन डोमिनस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको जो है साथ के साथ फॉलो करते रहना चाहिए, बल्कि कभी भी अगर आप लोग चाहो ना कि ओल्ड कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है तो आप लोग जो है ना बिटकॉइन डोमिनस को एक नजर देख लिया करो। अगर आप यहाँ पे कोई इंट्राडे लेवल की ट्रेड ले रहे हो तो आप 4 टाइम फ्रेम में देख लिया करो डोमिनस को, स्ट्रक्चर देख लिया करो इसका। और अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई मैक्रो लेवल की ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको वीकली और डेली के अंदर डोमिनेंस पे नजर रखनी चाहिए। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दो, जो बिगनर्स हैं, कि बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब ये है कि मार्केट में बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है और बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर कितना पैसा है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब जाहिर है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा बढ़ रहा है, और ओल्ड कॉइन से निकल के आ रहा है तो ओल्ड कॉइन्स आ रहे गिरेंगे। और उसी के मुकाबले में अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है तो मतलब कि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, तो उसके बाद फिर ओल्ड कॉइन्स जो है पंप करते हैं। तो अभी के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारा प्रीमियम ग्रुप जो टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड में मौजूद है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे रेफरल लिंक मौजूद है बिटगेट एक्सचेंज के, बिंगेक्स एक्सचेंज के। वहाँ पे अकाउंट बना लो मेरे रेफरल से नया। और उसके अलावा सिर्फ अकाउंट नहीं बनाना बल्कि आपको रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अपना इस्तेमाल करना है। यानी कि जो भी आपकी डेली की ट्रेडिंग आप किसी भी एक्सचेंज पे कर रहे हो आपने उस रेफरल अकाउंट पे करनी है। इसमें जाहिर है आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि उल्टा जो ट्रांजेक्शन फीस आपकी लगती है उसमें आपको मेरी वजह से डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पे, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको एंट्री मिल जाएगी। तरीका बहुत सिंपल है, आप लोगों ने अकाउंट बनाना है रेफरल से, उसके बाद अपने डिपॉजिट करने हैं $100 कम से कम, ताकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेडिंग कर पाओ, हमारे सिग्नल्स को फॉलो कर पाओ। और उसके बाद अपना यूजर आईडी जो है वो आपने मेरे मॉड को सेंड करना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।